बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपने लाजमी आखिर तक देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जेएस कैश के हवाले से रात को क्या हुआ था, 15,000 रुपये एक बंदे के अकाउंट से गुम हो गए। अब वो 15,000 कैसे गुम हो गए दोस्तों, इसकी मैं सारी तफसीलात आपको बताता हूँ। और कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए और आपके भी हाथ सर पर ना आ जाए, तो इससे बचने के लिए आपने ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखनी है। चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप कस्टमर हैं, चाहे आप पुराने रिटेलर हैं, आपको हर चीज़ के बारे में पता है, फिर भी आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है। हो सकता है जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको इस चीज़ के बारे में पता ना हो, या ऐसा कभी आपके साथ पहले ना हुआ हो। तो आज की वीडियो के अंदर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, और ये एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ अपना, जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। होता क्या है दोस्तों, रात को एक कस्टमर मेरे पास आता है कि भाई मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल दें। तो मैंने क्या किया, उसके अकाउंट से *786# लगाया। 5,000 रुपये निकालने के लिए मैंने उसका मेथड अप्लाई किया, जैसे करते हैं वैसे ही मैंने किया। उसके अकाउंट से 15,000 रुपये गायब हो गए। अब ये 15,000 रुपये कैसे गायब हो गए दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। मैंने उसके अकाउंट से 5,000 निकाले, 5,000 का मेरे पास मैसेज भी आ गया। उसके बाकी जो 10,000 थे वो कहाँ गए, उसकी मैं पूरी तफसील आपको बताता हूँ, ताकि आप भी इस नुकसान से बच सकें और कल को ऐसा ना हो आपका भी ये नुकसान हो जाए और आप गलत फहमी में अपना नुकसान कर बैठ जाएं। तो हुआ क्या दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है या आप अपने ही अकाउंट से पैसे निकालते हैं, किसी को भेजते हैं, करते क्या हैं, अगर आपके पास छोटा मोबाइल है तो आप ये कोड डायल करते हैं जेएस की सिम से। भले आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में भी ऐसा होता है। एप्लीकेशन में कैसे होता है उसका तरीक़ाकार अलग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे होता है। ये देखिए, सबसे पहले *786# लगाएं और हम यस करते हैं। यहाँ से जैसे हमने यस किया तो ये बोल रहा है कि भाई सेंड मनी। अब मैं सेंड मनी 1 नंबर में जाता हूँ। 1 नंबर में जैसे जाऊँगा सेंड मनी में, उसके बाद ये मुझे बोल रहा है मोबाइल अकाउंट, तो मैं यहाँ पर मोबाइल अकाउंट में जाता हूँ। सेंड किया, ठीक है। उसके बाद ये बोला जेएस कैश, तो मैं यहाँ पर जेएस कैश में क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये मुझे बोल रहा है एंटर जेएस कैश अकाउंट नंबर। अब मैं यहाँ पर कोई भी अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर देंगे। अकाउंट नंबर देने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों, तो वो आपको बोलेगा कि भाई अब यहाँ पर अमाउंट लगाएं। अब आपने ये बात नोट करनी है, सीन सारा यहाँ पर होता है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर नंबर लगा के आगे जाते हैं अमाउंट वाले सेक्शन में, ये बात मेरी गौर से सुने और ध्यान दें थोड़ा। जैसे ही आप वहाँ पर अमाउंट लगाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 5,000 का अमाउंट लगाया है। 5,000 का अमाउंट लगाने के बाद आपने सेंड पे क्लिक किया है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने कोड लगाना होता है। अब ये मैं मैसेज आपके पास आ गया कि भाई यहाँ पर कोड लगा के सेंड करेंगे तो ये पैसे आपके चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पर आप इसका कैंसिल का बटन दबा देते हैं, यहाँ पर आपसे कैंसिल का बटन दब जाता है या कस्टमर से दब जाता है, तो दोस्तों जितने भी पैसे आपने वहाँ पर एंटर किए हैं, 5,000 किए हैं, चाहे 2,000 किए हैं, चाहे 10,000 किए हैं, तो उतने पैसे आपके अकाउंट से फ़िलहाल टेम्पररी तौर पर गायब हो जाएंगे दोस्तों। जेएस कैश में ऐसा होता है और काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ भी है। रात को भी यही सीन हुआ, 10,000 बंदे के चले गए। वो परेशान था कि भाई 10,000 मेरे कहाँ गए। रात को 2 बजे मेरे पास उसका मैसेज आया कि भाई 2,000 रुपये 10,000 रुपये आपके पास आ गए हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन उससे गलती हो गई कि उसने हटा दिया उस मेथड को, तो लेट मेरे पास पैसे आए। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई आपके पैसे मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से पैसे गायब होते हैं और 30 मिनट के अंदर अंदर वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। जिस अकाउंट से आप पैसे भेज रहे हैं 100% चांस है कि वो पैसे इस अकाउंट में वापस आएंगे, यहाँ के भेजने वाले के पास नहीं जाएंगे, आपके पास रिटर्न आएंगे दोस्तों। जिस अकाउंट से आप पैसे भेज रहे हैं 100% इस अकाउंट में पैसे वापस आएंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, पैसे वापस इसी अकाउंट में आएंगे। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने ये एप्लीकेशन खोली है, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपने सारा मेथड कर लिया, सेंड मनी पे क्लिक कर लिया, और बीच में कोई नेटवर्क का मसला हो गया, ये घूम रहा है, आपने इसको हटा दिया ऐसे।
फिर भी पैसे आपके अकाउंट से गायब हो जाएंगे। 30 मिनट के बाद वो ट्रांजैक्शन एक्सपायर होती है। इस तरह क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली जाती है, 30 मिनट के बाद वो ट्रांजैक्शन ऑटो एक्सपायर हो जाती है और पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है। इससे काफ़ी सारे कस्टमर परेशान हो जाते हैं कि भाई पैसे मेरे कहाँ गए। तो मेरे पास तकरीबन कस्टमर आते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई पैसे कहाँ चले गए, पैसे आपके पास आएंगे, अभी मेरी इमरजेंसी है, मुझे पैसे दे दो। तो भाई इस तरह आपने किसी को पैसे नहीं देने हैं, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। अगर आप कस्टमर को जानते हैं, आपको पता है कि वापस आएगा, तो आप उसको पैसे दे दें भरोसे के तौर पर, लेकिन गारंटी है कि पैसे उसी के पास वापस आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो फिर तो आपने उसको पैसे देने ही नहीं। आपने उसको बोलना है कि भाई आधा घंटा वेट कर ले। वैसे आधे घंटे का टाइम होता है ऑफिशियल, लेकिन 20 मिनट में वो ट्रांजेक्शन एक्सपायर हो जाती है और वो पैसे वापस आ जाते हैं अकाउंट के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।